Dear students of class 7, today I am going to make you write lesson 5 of science. The chapter's name is acids, bases and salts. So first your section A is tick the correct option. Now the question number first देखिए, question number first is which of the following substances turn blue litmus red? नीचे लिखे सब्सटेंसेज में से कौन सा सब्सटेंस, कौन सा पदार्थ ब्लू लिटमस को लाल कर देता है? तो ब्लू लिटमस को लाल करने वाला जो सब्सटेंस होता है वो एसिडिक होता है, तो हम लिखेंगे एसिडिक। तो ये यहाँ है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 1 का हम बी भरेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड? निम्नलिखित में से एसिड की प्रॉपर्टी कौन सी है, एसिड का गुण कौन सा है? ए सावर टेस्ट, बी स्वीट टेस्ट, सी बिटर टेस्ट, डी सॉल्टी टेस्ट। तो ए सावर टेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, इसलिए हम सेकेंड का ए भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन्स डैश 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 हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए इज सोडियम, बी इज पोटेशियम, सी इज मैग्नीशियम एंड डी इज अमोनियम। तो ऑप्शन सी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सी भरेंगे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 इज और डैश 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 एसिड हैज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। एसिड में पानी की मात्रा बहुत कम क्वांटिटी में होती, बहुत कम होती है। तो पानी की मात्रा बहुत कम कैसे एसिड में होती है? डाइल्यूट एसिड में कि कंसनट्रेट एसिड में कि न्यूट्रल एसिड में कि पॉल्यूटेड? यह है कंसनट्रेटेड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, कंसनट्रेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 इज बेकिंग सोडा सोल्यूशन टर्न्स पिंक चाइना रोज इंडिकेटर ग्रीन, इट इज डैश 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 सोल्यूशन। तो बेकिंग सोडा सोल्यूशन, बेकिंग सोडा का जो सोल्यूशन है, घोल है, वो टर्न्स पिंक चाइना रोज इंडिकेटर, पिंक चाइना रोज एक इंडिकेटर का काम, नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो पिंक चाइना रोज इंडिकेटर को ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। तो इट इज अ, तो जानते हैं एज यू नो दैट व्हेन वी पुट अ बेसिक सोल्यूशन ऑन पिंक चाइना रोज इंडिकेटर, इट टर्न्स इनटू ग्रीन, इट इज ग्रीन में बदल जाता है। तो ये कैसा सोल्यूशन होगा? एक बेसिक सोल्यूशन होगा। जब बेस को हम डालते हैं पिंक चाइना रोज पे तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, इसलिए यह बी इसका यानी ऑप्शन बी बेसिक सोल्यूशन ये करेक्ट ऑप्शन है। नाउ कम टू द सेक्शन बी। सेक्शन बी ऑफ चैप्टर 5 इज फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स है टर्मरिक टर्न्स डैश 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 इन बेसिक सोल्यूशन। टर्मरिक मीन्स हल्दी, जो कि हमारी एक नेचुरल इंडिकेटर होती है, वो बेस और एसिड को बताती है। तो बेस और एसिड का को इंडिकेट करने वाली मदद करती है। तो कहा टर्मरिक टर्न्स, टर्मरिक बदल जाती है डैश 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 इन बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन में टर्मरिक का रंग क्या हो जाता है? तो बेसिक सोल्यूशन में टर्मरिक रेड कलर में चल जाती है, इसलिए हम पहले में भरेंगे क्या? रेड। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज मिनरल एसिड्स आर हाईली डैश 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 इन नेचर। जो मिनरल एसिड होते हैं वो स्वभाव में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्या होते हैं? कोरोसिव, बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा वो कोरोड करते हैं, चीज़ों का नाश करते हैं। तो ये हो गया है कोरोसिव भरेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज फेनोल्फ्थलीन इज अ डैश 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 इंडिकेटर। फेनोल्फ्थलीन कैसा इंडिकेटर होती है? तो फेनोल्फ्थलीन एक सिंथेटिक मीन्स ह्यूमन मेड इंडिकेटर होता है, तो यहाँ भरेंगे सिंथेटिक।
because it is not found naturally, it is not found in nature. इसको ह्यूमन बनाता है, ये सिंथेटिक होता है, ह्यूमन मेड होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 डैश 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 सॉल्यूशन टर्न्स पिंक चाइना रोज इंडिकेटर डार्क पिंक। कौन सा सॉल्यूशन पिंक चाइना रोज को डार्क पिंक कलर में टर्न कर देता है? इसमें भरेंगे एसिडिक। इफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक देन इट टर्न्स पिंक चाइना रोज इनटू डार्क पिंक कलर, जिसको हम मैजेंटा कलर भी कहते हैं, मैजेंटा कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन हम लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 इज डैश 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 एसिड इज प्रेजेंट इन वाइनेगर। वाइनेगर में, सिरका में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो हम लिखेंगे एसेटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर, आइए नाउ वी कम टू द सेक्शन सी, दैट इज मैच द फॉलोइंग। इसमें 2 कॉलम है, कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए में 1 2 3 4 5 6 7 तक ये लिखे गए हैं कुछ नेम, और कॉलम बी में भी ए से जी तक लिखे गए हैं नेम। मैच करना है उनको। हम देख रहे हैं ये टार्टरिक एसिड है। क्वेश्चन टार्टरिक एसिड, तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड का टेस्ट जो होता है सावर टेस्ट, इसको हम जी से मिलाएंगे। तो पहले का हम जी से मिलाएंगे टार्टरिक एसिड को, सावर टेस्ट। सेकेंड इस टर्मरिक में हल्दी होता है, टर्मरिक को हम मैच करेंगे नेचुरल इंडिकेटर से, जो कि एफ है। यानी हम सेकेंड को एफ से मैच करेंगे, नेचुरल इंडिकेटर। हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर होती है, बताती है बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करती है कि वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज बेसिक सॉल्यूशन और एसिडिक सॉल्यूशन। तो इसको हम करेंगे एफ से मिलाएंगे। तो सेकेंड का मेरा एफ है, देखिए यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम मैच करेंगे ई से, दैट इज गिव साल्ट एंड वाटर। हमेशा जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में साल्ट बनता है और वाटर बनता है, इसलिए हम न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन को ई से मैच करेंगे। तो ये हमारा हो गया है ई। क्वेश्चन नंबर 4 क्विक लाइम। क्विक लाइम 4 को हम मैच करेंगे बी से, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। 4 को हम बी से मैच करेंगे। देखिए 4 का बी मैंने लिखा हुआ है। एंड 5 है फेनॉल्फ्थलीन इंडिकेटर। फेनॉल्फ्थलीन इंडिकेटर 5 को हम ह्यूमन मेड इंडिकेटर दैट इज सी से मैच करेंगे 5 को। एंड 6 है कैलामाइन सॉल्यूशन। कैलामाइन सॉल्यूशन को हम मैच करेंगे जिंक कार्बोनेट से। देखिए 6 का ए होगा जिंक कार्बोनेट। और 7 है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड को मैच करेंगे नेचुरल एसिड्स। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स मीन्स एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो एनिमल्स और प्लांट्स से ऑर्गेनिक मिलते हैं एसिड्स ऑब्टेन होते हैं, वो नेचुरल एसिड होते हैं, और वो नेचर में लेस कोरोसिव होते हैं, हाईली कोरोसिव नहीं होते हैं। तो ये नेचुरल एसिड से हम मिलाएंगे, यानी डी को हम ये 7 को मैच करेंगे डी से। तो ये आपका सेक्शन सी भी खत्म हो गया, मैच द कॉलम। आइए नाउ स्टूडेंट लेट अस go to the section D, that is very short answer question। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का मैंने सिर्फ आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। फॉर योर कन्वीनियंस आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। फॉर क्वेश्चन यू मस्ट रिफर योर टेक्स्ट बुक। अपने टेक्स्ट बुक को आप रिफर करिए, देखिए उसमें क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टोमक। हमारे पेट में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, कौन सा एसिड बनता है। तो
ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आंसर 1 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेक्शन डी इज नेम एनी 2 बेसिस। किन्हीं 2 बेसिस का, किन्हीं 2 क्षारों का नाम बताना है। तो 2 क्षार ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा और जोड़ सकते हैं। हमें केवल 2 का नाम लिखना है। तो यू कैन राइट एनी 2 आप गिवन नेम्स, नाम दिए गए हैं। इसमें केवल 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई 2 नाम आप लिख लेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ सेक्शन डी। व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, अम्लीय वर्षा क्या होती है। तो इसका देखिए लिखा हुआ है द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एसिड रेन। वह वर्षा, वह रेन जिसमें एक्सेस मात्रा में यानी अधिक मात्रा में एसिड पाया जाता है, उस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस का, उदासीन पदार्थ का एक एग्जाम्पल दीजिए जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। तो इसमें है कॉमन साल्ट, शुगर, प्योर वाटर और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसमें से कोई एक लिख सकते हैं। यू कैन राइट एनी 1 ऑफ दीज नेम्स। कोई एक लिख लेंगे। नाम लिख लिया है 3 ठो, और भी बहुत से होते हैं। तो आइए नाउ, तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सेक्शन E, that is short answer type 1 question। शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं। यहाँ है इंडिकेटर्स आर स्पेशल सब्सटेंसेस दैट हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, विशेष सब्सटेंसेज होते हैं, विशेष पदार्थ होते हैं जो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में यानी एसिड में और बेस में अलग अलग कलर देते हैं। तो वो किसी सॉल्यूशन को वो एसिडिक है कि बेसिक है, एसिड और बेस का पहचान करने के लिए इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड में अलग कलर देते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में अलग कलर देते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई इज एन एंटासिड टैबलेट टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। जब आप एसिडिटी से सफ़र करते हैं, जब आपको एसिडिटी होती है ज़्यादा पेट में, तो आपको एंटासिड टैबलेट क्यों आपको लेना पड़ता है। जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है तो आपको एंटासिड टैबलेट क्यों लेना पड़ता है। तो ये है आंसर है इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन वी टेक वीक बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। तो इंडाइजेशन के केस में, जब इंडाइजेशन होता है, अपच होता है हमारे पेट में, कार्य से भोजन नहीं पचता है, तो उस केस में हमें कमज़ोर वीक बेस लेना पड़ता है, जिसको हम एंटासिड्स कहते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं, वीक बेसेस होते हैं, कमज़ोर क्षार होते हैं। वो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जब एसिडिटी बढ़ती है तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, एक्सेस एसिड हमारे बॉडी में जब प्रोड्यूस होता है, तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस लेना पड़ता है। और जो एंटासिड्स होते हैं वो वीक बेसिस होते हैं, कमज़ोर। अगर बहुत ज़्यादा हम स्ट्रांग बेस लेंगे तो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। इस तरह से हम वीक बेसिस लेते हैं, और एंटासिड वही वीक बेसिस होते हैं, कमज़ोर क्षार होते हैं जो हमारी एसिडिटी को कम करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो आइए हम फिर से बता रहे हैं यहाँ पे, इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन वी टेक वीक बेसिस कॉल्ड एंटासिड। इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए, अपच को ठीक करने के लिए हमको
कमज़ोर बेस लेने पड़ते हैं, जिनको हम एंटासिड्स कहते हैं। तो एंटासिड्स हेल्प टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड रिलीज्ड इन द स्टोमक। हमारे शरीर में जो एक्सेसिव एसिड रिलीज होता है, हमारे शरीर में एक्सेस एसिड जो बनता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड मदद करते हैं। इट गिव्स रिलीफ टू द पर्सन सफरिंग इंडाइजेशन एंड एसिडी सफरिंग फ्रॉम होगा यहाँ। तो एंटासिड्स क्या है? इंडाइजेशन यानी अपच और एसिडिटी से सफ़र करने वाले व्यक्ति को, कष्ट उठाने वाले व्यक्ति को आराम पहुंचाते हैं, रिलीफ पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डू कर्ड, लेमन जूस एंड टैमरिंड टेस्ट सावर। ये दही, नींबू का जूस और टैमरिंड मीन्स इमली, ये टेस्ट में खट्टे क्यों होते हैं? तो इसमें लिखा है कर्ड, लेमन जूस एंड टैमरिंड टेस्ट सावर एज दे कंटेन लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड रिस्पेक्टिवली एंड एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। कर्ड, लेमन जूस और टैमरिंड का टेस्ट खट्टा होता है क्योंकि दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, लेमन जूस में साइट्रिक एसिड पाया जाता है और टैमरिंड में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। क्रमशः चूँकि एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में सावर होते हैं, इसीलिए कर्ड, लेमन जूस और टैमरिंड ये खट्टे होते हैं टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई आर मिनरल एसिड्स नोन एज लेबोरेटरी एसिड्स। मिनरल एसिड, जो एसिड हमें मिनरल से मिलते हैं, वो लेबोरेटरी एसिड के नाम से क्यों जाने जाते हैं? तो आंसर है मिनरल एसिड्स आर नोन एज लेबोरेटरी एसिड्स बिकॉज दे आर यूज्ड इन द साइंस लेबोरेटरीज टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स। तो ये मिनरल एसिड को लेबोरेटरी एसिड के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनका प्रयोग लेबोरेटरीज में किया जाता है, प्रयोगशालाओं में किया जाता है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रयोग करने के लिए। तो नाउ स्टूडेंट्स कम टू द सेक्शन F, that is short answer type 2 questions. So dear students, please now come to the section F, that is short answer type 2 questions. Question number 1 is give 3 examples each of mineral and natural acids. Mention the sources of natural acids. तो लिखा है कि मिनरल और नेचुरल एसिड्स के 3 एग्जाम्पल दीजिए और नेचुरल एसिड्स कहाँ से प्राप्त होता है उसे बताइए। नेचुरल एसिड्स के सोर्स को, यानी कहाँ से प्राप्त होता है उस सोर्स को बताइए। तो यहाँ पे नाउ आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम H2SO4 जिसका होता है फार्मूला, नाइट्रिक एसिड जिसको HNO3 कहते हैं, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये क्या है? मिनरल एसिड्स हैं। और नेचुरल एसिड्स 3 नेचुरल एसिड्स के नाम हैं टार्टरिक एसिड, एसेटिक एसिड एंड फार्मिक एसिड। आइए अब इससे पूछा है कि नेचुरल एसिड्स कहाँ से मिलते हैं, नेचुरल एसिड का स्रोत बताइए। तो मेन सोर्सेस ऑफ नेचुरल एसिड्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो नेचुरल एसिड्स के मेन स्रोत प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जानवरों और पौधों से मुख्य रूप से नेचुरल एसिड्स मिलते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज why should we treat factory waste
बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू अ रिवर। किसी रिवर में डिस्चार्ज करने से पहले, फेंकने से पहले फैक्ट्री वेस्ट को, फैक्ट्रियों से निकले हुए गंदे पदार्थ को हमें क्यों ट्रीट करना चाहिए, क्यों उपचारित करना चाहिए? तो आंसर इज फैक्ट्री वेस्ट may contain harmful chemicals and acids. If these wastes are directly discharged into river, the chemicals and acids present in them will kill the aquatic plants and animals. Thus, before discharging the waste, they should be treated. कहता है केमिकल वेस्ट में, फैक्ट्री वेस्ट में, फैक्ट्रियों से निकलने वाले फालतू चीज़ों में, फालतू चीज़ निकलती हैं, वेस्ट निकलते हैं, वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, उसमें हार्मफुल केमिकल और एसिड्स मिले हो सकते हैं, नुकसानदेह हानिकारक एसिड्स और केमिकल्स मिले हो सकते हैं। और ये हानिकारक एसिड्स और मिनरल्स एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स को, यानी जल में पाए जाने वाले पौधों को और जानवरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें मार सकते हैं। उनकी वजह से पानी के जीव, पौधे हों या जानवर हो, पानी में पाए जाने वाले पौधे और जानवर मर सकते हैं। इसलिए हमें फैक्ट्री वेस्ट को रिवर में डिस्चार्ज करने से पहले, छोड़ने से पहले उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए, उनको उपचारित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई डू, यह है क्वेश्चन नंबर 3 इज एनी इज प्लेइंग इन हर गार्डन विथ हर फ्रेंड इसरत, सडनली अ बी बाइट्स इसरत, एनी इमीडिएटली ब्रिंग्स बेकिंग सोडा एंड रब्स इट ऑन द स्टंग एरिया। तो एक स्टेटमेंट है, एनी अपने बगीचे में अपने मित्र इसरत के साथ खेल रही है, अचानक एक मधुमक्खी इसरत को काट लेती है। एनी तुरंत एक बेकिंग सोडा लाती है और जहां मक्खी काटी रहती है, स्टंग एरिया पे, काटे गए एरिया पे उसको रगड़ देती है। तो इस पे 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए इज व्हाई डज एनी अप्लाई बेकिंग सोडा, एनी बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा क्यों अप्लाई करती है, क्यों प्रयोग करती है उस टंग एरिया पे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी अप्लाइड बेकिंग सोडा अ माइल्ड बेस टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फार्मिक एसिड प्रेजेंट इन द बी स्टिंग। तो एनी बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडा को रगड़ती है, उस जो है बेकिंग सोडा को क्यों रब करती है, बेकिंग सोडा का उपयोग करती है उस घाव पे, उस स्टंग एरिया पे, क्यों? फार्मिक एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए, फार्मिक एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और न्यूट्रलाइज को क्या कहते हैं भाई? न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए। क्यों? कि मधुमक्खी के बी के स्टिंग में फार्मिक एसिड पाया जाता है और वो एसिड क्या होता है? इरिटेशन पैदा करता है। उस इरिटेशन को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा एक तरह का बेस होता है और हल्का बेस होता है, माइल्ड बेस होता है। और तो बेकिंग सोडा का उपयोग करने से उस स्टंग एरिया पे फार्मिक एसिड का जो प्रभाव है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उदासीन हो जाता है, आराम मिल जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, व्हाट वैल्यू डू यू लर्न फ्रॉम एनी, एनी से आप क्या मोरल वैल्यू सीखते हैं, एनी के इस कार्य से आपको क्या नैतिक सीख मिलती है? तो ये नैतिक सीख ये है कि वी शुड हेल्प द अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसनट्रेट एसिड, डाइल्यूट और कंसनट्रेट एसिड में अंतर क्या होता है? तो एसिडिक सॉल्यूशन दैट हैज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड डिजॉल्व इन इट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। तो ऐसा एसिड, ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा एसिडिक सॉल्यूशन, अम्लीय सॉल्यूशन, अम्लीय विलयन, जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है और उसमें घुले हुए एसिड की मात्रा बहुत कम होती है, ऐसे सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और अभी
इसमें कंसंट्रेट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड ये लिखना बाकी रह गया है। तो कंसंट्रेट एसिड को हम ऐसे लिखेंगे और आगे लिख देते हैं, बोलो, एंड द एसिडिक solution that contains a very small quantity of acid, very small quantity of water, and यहाँ नीचे जगह नीचे स्पेस नहीं है, दिखाई नहीं देगा फादर। सो फॉर योर कन्वीनियंस आई एम गोइंग टू राइट द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एट द टॉप ऑफ ब्लैक बोर्ड। तो मैंने लिखा है कि एंड द एसिडिक सॉल्यूशन दैट कंटेन्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड a large amount of acid dissolved in it is called concentrated solution concentrated acid। So please students, see once more, I am going to explain once more. The acidic solution that has a large quantity of water and a small quantity of acid dissolved in it is called dilute acid। ऐसा एसिडिक सॉल्यूशन जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में पानी होता है और उसमें घुले हुए एसिड की मात्रा बहुत कम होती है, उसको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। And the acidic solution that contains a very small quantity of water and a large amount of acid dissolved in it is called concentrated acid। और ऐसा एसिडिक सॉल्यूशन जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में एसिड डिजॉल्व रहता है, उसको हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू फिनिश माय क्लास। Thank you very much. Be happy. Have a nice day.